हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं लेके आपके लिए एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग वाली रीडिंग। गुड मॉर्निंग मेरी सोल फैमिली को। और हम देखेंगे आज आपके पार्टनर में और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, आप तक कब तक आएंगे, क्या कर रही है थर्ड पार्टी उनके साथ। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। क्या हो रहा है अभी उनकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू। देखते हैं, हमारे पास है द एम्परर्स, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास सोर्ड्स, देन वी हैव पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिससे अकेले डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक आने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही है। यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं वो आपके पर्सन की एनर्जी के आए हैं, प्लस यहाँ पे थर्ड पार्टी की आए हैं। देखिए, आपकी पर्सन की एनर्जी हम देखेंगे, आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे सोर्ड्स इतने सारे इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, या फिर हमें भी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे धोखे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई हो उनके साथ, बहुत ज़्यादा डिचिंग हुई हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी ना वर्क प्लेस पे भी बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत अच्छा सा नहीं चल रहा है जैसा वो सोचा करते थे, या फिर जैसा आप सोच रहे हैं कि सब कुछ तो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, आपके पर्सन ना वीकेंड में कभी कभी टाइम निकालते हैं अपने आप को रेजुविनेट करने का, या फिर दोबारा से रिफ़्रेश होने का, क्योंकि पूरा हफ्ता उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाता है, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हैं कि अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते, फैमिली के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। हो सकता है कि आपकी पर्सन ना अभी किसी न्यू चीज़ में हो, मतलब कि आप बखूबी जानते होंगे, हो सकता है कि वो कोई कोर्स कर रहे थे, जो कोर्स ख़त्म हो गया है फाइनली। अब उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं। या फिर आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप कोई कोर्स नया परस्यू करने की सोच रहे हो, या फिर आपने ले लिया हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, और फाइनली आप नई शुरुआत करने वाले हैं। बेसिकली इस कार्ड के आने का मतलब है कि आपकी वर्क लाइफ और उनकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा एक नई डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी उम्मीद आपने की थी और आपने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। आपकी पर्सन जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को अभी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे देख रही हूँ फैमिली वालों की तरफ से, क्योंकि फैमिली वाली ये चाहती है, हो सकता है जब आप दोनों बात करते हो तो आपके पर्सन बोलते हो कि मुझसे बहुत काम कराते हैं, हर काम मुझे से कराते हैं, मुझे इधर दौड़ाते हैं, मुझे भगाते हैं, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ना बात भी ना कर पाते हो इस वजह से। कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कोई भी कोई काम के लिए भेज रहा है, कभी कोई आ जाता है। ये सारी चीज़ें वो आज भी मैनेज करने की सोच रहे हैं। आज भी उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चैन पड़ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ये वाला कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के आने का मतलब है आपके पर्सन ना, हो सकता है अभी हाल फिलहाल में किसी को डेट कर रहे हो। बात आपको बहुत पिंच कर सकती है, लेकिन हो सकता है हाल फिलहाल में किसी को डेट कर रहे हो और आपकी पर्सन को ना ऐसा लगने लग गया हो। तो ये ना थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली तो दिख ही रही है, क्योंकि हमने देखा कि फैमिली की वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन बंद हो गई, तब भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी। रीज़न कुछ भी हो सकता है। और एक और इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आप उनको जानते भी ना हो, क्योंकि आपके जाने के बाद ही वो आपकी पर्सन की लाइफ में आए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है उनके कलीग हो, या फिर स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, कोई आसपास के मुझे लग रहे हैं। हो सकता है आप उनके बारे में अब जान गए हो, या फिर इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा छानबीन करने पे जानेंगे। तो ये पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा पुराना रिलेशनशिप तो टूट गया, लेकिन हो सकता है ये रिलेशनशिप मेरा आखिरी हो सकता है मुझे इनके साथ घर बसाना हो। लेकिन उससे भी बुरा हुआ, सोच से बिल्कुल परे। ये रिलेशनशिप तो कुछ समय का था और ये तो बिल्कुल टिका ही नहीं। पता चला बाद में कि शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ना ये मेरे लिए है, ना मुझसे मैच करते हैं, ना मेरा इनसे कोई तालमेल बैठता है, हम दोनों में आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जिस वजह से आपके पर्सन को इस इंसान ने छोड़ दिया,
समझ रहे हैं, जिनके साथ थे ना उस इंसान ने छोड़ दिया, आप बखूबी समझ रहे होंगे। तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस हो रहा है, मतलब बेसिकली उनको फील हो रहा है कि जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप दोनों के बीच में तो भाई बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी, जब उन्होंने आपको छोड़ा था ना तो आपको कैसा लग रहा होगा। तो वैसे ही इस पर्सन ने उनको छोड़ दिया, कर्मा है ना, कर्मा तो कभी ना कभी अपना रंग दिखाएगा ही, तो कुछ ऐसा ही मान लीजिए। तो आपकी पर्सन ना उस चीज़ को लेके उदास है, मतलब जो चीज़ें खिलने वाली थी वो एकदम से मुरझा गई। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा दुखी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आया है द एम्प्रेस कार्ड। आपके पर्सन की लाइफ में उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है ये मदर बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है बहुत अच्छी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी मदर का उनकी लाइफ में। हो सकता है सारे फैसले इन्हीं के ही चलते हों पूरे घर में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इनकी मदर जो है रूल कर रही हैं। एक चीज़ और हो भी सकता है, ये जो पर्सन है ना समथिंग रिलेटेड टू देयर सिस्टर, अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते हो, कज़न हो सकती है, रियल हो सकती है, लेकिन अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हो। तो यही सिस्टर कभी कभी आपके बारे में उनसे आज भी पूछ लेती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी करंटली चल रही है, हाल फिलहाल में हुई हैं, पूछ रही है। तो आपके पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता। एटलीस्ट आप ब्रदर्स के सामने झूठ बोल सकते, लेकिन आप बहनों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो वो यही चीज़ बताते हैं कि हालातों की मजबूरी और हमारी फैमिली की वजह से या फिर अपनी ही गलती की वजह से मैंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या फिर मैंने इस रिश्ते का डी एंड कर दिया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जो मुझे बाद में तो समझ आई, बाद में मुझे पछतावा हुआ, जो अभी भी है, लेकिन ये है कि इस गलती को कैसे सुधारना है ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट का कार्ड आया है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज़ का होना। आपके जो पर्सन हो सकता है आपसे छोटे हों कुछ एज में, या फिर हो सकता है आप उनसे यंग हो, कुछ तो यहाँ पे गैप है, कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस है। और नाइट का ये भी मतलब है कि न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रही है कि आपके पर्सन ना इतने ज़्यादा भी बेचैन हो रहे हैं कि उनकी फैमिली अगर नहीं मानी, या फिर उनको थोड़ा सा पुश मिल गया ना, थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तो मेरे को फिर से जाना है। हो सकता है आपके पर्सन एक बार आए हो लेकिन आपने रिप्लाई ना किया हो, बात खुद ना की हो, आपने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बंद कर रखा हो, तो ना आपके जो पर्सन है ना वो रह नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी आए हैं और इतनी तेज़ी से आना आपकी तरफ, मतलब आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि यार तुम अचानक से कहाँ से आ गए, मतलब इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई, कोई काम था क्या। तो आपके पर्सन ना आपको बहुत पोलाइटली बोलेंगे, पोलाइटली आपके पास आना चाहते हैं, और इस बार कोई ताना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ना हार चुके हैं, थक चुके हैं, वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत बुरी तरीके से, याद आती है आपकी। तो आपके पर्सन जो नाइट ऑफ कप्स लेके आ रहे हैं वो आपको ये बोलेंगे, ये देखिए ये प्यार का प्याला है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, जो मैं अपनी तरफ से तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे मन में कोई भी छल कपट नहीं है, मैं पहले जो था वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, या जो पहले थी वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और चेंजेस की वजह से ही मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। और यहाँ पर मैं माफ़ी मांगने और अपने प्यार को दोबारा से इजहार करने तुम्हारे सामने आया हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, प्लीज़ मेरा प्यार दोबारा से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम दोनों की खुशी एक साथ रहने में ही है। आपके पर्सन आपको ज़रूर समझाने वाले हैं, ये है उनका नेक्स्ट मूव। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो आपको बोल सकते हैं सामने आके, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की। एक्चुअली क्या होता है ना, जब इंसान इमोशनल होता है तो अपने दिल से जो बातें निकलती हैं ना वो एक्सप्रेस करे बिना रुक नहीं पाता। तो आइए आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन, क्या मैसेज देंगे, थैंक यू, क्या मैसेज देंगे। देखिए, प्लीज़ बी माइन फॉर एवर, प्लीज़ हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, आई लव यू ओनली। जितने भी आए जितने भी गए, टेम्प्रेरी फीलिंग्स बहुत हुई, जिससे मुझे और ज़्यादा विश्वास हो गया कि तुम्हारे अलावा उस जगह को कोई और नहीं ले सकता। आई लव यू ओनली, ठीक है। सरप्राइज इज़ कमिंग, एक और है इसमें मैसेज, नहीं सिंगल ही है, यस, सरप्राइज़ इज़ कमिंग, ठीक है, सरप्राइज़ आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, वो कभी भी सरप्राइजिंगली आपके पास आना चाहते हैं, आ सकते हैं। मुझे भूलना मत
कह रहे हैं मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पास आने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ। स्केयर टू कॉल यू, ये देखिए डरते हैं आपसे कॉल करने के लिए, बार बार फ़ोन उठाते हैं लेकिन फिर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ आप सुना ना दे, इस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि एक बार उन्होंने ये चीज़ करके देख ली है लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। स्केयर टू कॉल यू, ठीक है। आर फर्स्ट किस, आप दोनों की फ़र्स्ट किस, पहली बार जब आपने वो किस की थी एक दूसरे को, पहली फीलिंग, वो पहला एहसास जो पहली बार आपको एक खुमार सा उठा था, आपके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट थी, वो जो समा था वो कुछ अलग ही था। तो ये सारी चीज़ें याद करें, हो सकता है आके भी ये आपको उन सारी चीज़ों के बारे में याद दिलाएं। हमारी फ़र्स्ट किस कैसी थी, मुझे प्लीज़ भूलना मत, मेरी हमेशा के लिए हो जाओ। और यहाँ पे देखिए ये सारे वाइट कार्ड्स और एक ग्रीन कार्ड में अलग से हाईलाइट हो गया है, सरप्राइज़ इज़ कमिंग। तो प्लीज़ सरप्राइज़ का वेट कीजिए, देखते हैं क्या होता है सरप्राइज़। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई रीडिंग में ठीक 11 बजे। आपको याद है ना? आई होप आपको याद होगा। कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।